उसी समय पार्वती मैया के सामने मैना आई और मैना ने आकर के ब्राह्मणियों विदुषियों को बुलाया और बुला करके कहा हमारी बेटी को शिक्षा प्रदान करो। आपके घर में जब बेटी की विदा होती है तो क्या आप शिक्षा आप दिलवाते हैं? नहीं दिलवाती, गड़बड़ है। मैना ने ब्राह्मणी विदुषियों को बुलाया है और पतिव्रत धर्म की दीक्षा शिक्षा दी है। ब्राह्मणियां कहने लग गई बेटी अब तू ससुराल जाएगी, पति के यहाँ रहेगी तो पतिव्रत धर्म का पालन करना। पतिव्रत धर्म सर्वोपरि धर्म है। पतिव्रता स्त्री के सामने सारे देवता झुक जाते हैं, ऋषि मुनि झुक जाते हैं। बड़ी बड़ी जो पतिव्रताएं हुई हैं यमराज तक को जो है नीचा दिखा दिया है। इस पतिव्रता स्त्री के नियम होते हैं, ब्राह्मणियों ने नियम बताए। ध्यान देना, आप माताएं बैठी हैं बहुत संख्या में, इस बात को बड़ी गहराई से चिंतन करना। बोले भुंजात भुंगते प्रिय पत्यौ, आप पति खा ले तब भोजन करो। कितनी ऐसी माताएं जरा हाथ उठाएं कि पति के खाने के बाद भोजन खाती हैं? हाँ, दो चार तो हैं, नाक तो बचा ही गई। ध्यान देना, ये बड़ा नियम है। पति परमेश्वर है, पति जगन्नाथ है, पति नारायण रूप है। उसको भोजन कराने के बाद भोजन करे। तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सति तिष्ठति, पति खड़ा होवे तो खड़ी हो जाए, पति बैठे तो बैठ जाए, और पति सोए तब सोए, पहले न सोए। पति बाद में सो रहा है, पहले ही सो गई में तो गड़बड़ मामला है। अनलंकृतमात्मानं दर्शयेन्न क्वचित, अपने शरीर को अलंकार किए बिना नहीं दिखाना किसी को। नहीं तो अलंकार किए बिना स्त्री का रूप देखना पाप माना गया है। ध्यान देना, कज्जल के बिना नारी का दर्शन पापमय है। और राजा तांबूल के बिना, राजा तांबूल के बिना और ब्राह्मण तिलक के बिना, जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं है उसका दर्शन पापमय। जिस राजा के मुख में पान नहीं है वो राजा का मुख देखना पापमय। जिस स्त्री की आंखों में कज्जल नहीं है, कज्जलम बिना नारी, और तो उसका भी देखना नहीं चाहिए। आगे बताया पत्युर नाम न गृहणीयात्, पति का नाम न लेवे, कोई माध्यम बना ले। और अकृष्टापि न चाक्रोशित प्रसीदेत ताडितापि च, ये बड़ा विचित्र पति पर धर्म बताया। पति गुस्सा हो तो कभी गुस्सा न करे, पति मार दे तब भी चूं चपाट न करे, चुपचाप सहन कर ले। ध्यान देना, अब आप लोग सोच रही होंगे हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इन भले आदमियों को कुछ नहीं बोला जा रहा। बताएं, बोलेंगे आज नहीं कल। ध्यान देना, पति अगर कुछ भी करे तो उसमें जो है तुरंत पति कहीं से हारा थका आया है, आवाज लगा दी, तुम कुछ भी काम कर रही हो, काम छोड़ के दौड़ के जाओ, बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो जाओ, स्वामिन आपकी क्या आज्ञा है, दासी सामने खड़ी है, ऐसा भाव होकर के सेवा में तत्परता दिखावे। और ध्यान देना, चिरम तिष्ठे नद्वारे, दरवाजे पर ज्यादा देर तक महिलाओं को खड़ा नहीं होना चाहिए। पतिव्रत धर्म में बट्टा लग जाता है, दरवाजे पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, और न किसी के दूसरे के घर में जाना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। आदाय तत्तुम यदि किंचित कस्मै चिन्नार्पयेत क्वचित, ये बड़ी गंभीर बात बताई। किसी का भेद लेके और किसी दूसरे से चुगली करना, ये पतिव्रत धर्म को खंडित करना है। वो अक्सर महिलाएं इधर की उधर करे, चैन ही नहीं पड़े। यहाँ की नहीं, वो तो बाहर की महिलाओं की बात है, हैं? बोले प्रतीक्षा अवसरम काला यथा कालोदितम हितम न गच्छे तीर्थयात्रां वै। पतिव्रता स्त्री को चाहिए अकेली तीर्थ यात्रा में कभी न जावे। अगर अकेली तीर्थ यात्रा करती है पति के बिना, वो पति की आयु का नाश करती है। ध्यान देना, पति के बिना तीर्थ यात्रा न करे, और समाज उत्सव कहीं हो रहा है पति के साथ में जावे, अकेले न जावे। पुंज्याच्छा भर्तुरुच्छिष्ट मिष्टमन्नादिकम चियत, शास्त्र में बताया है
किसी व्यक्ति का जूठा कोई न खावे। बेटा बाप का जूठा न खावे, बाप बेटे का जूठा न खावे, भाई भाई का जूठा न खावे। ध्यान देना, जूठा खाने से एक दूसरे के पाप एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। किसी का जूठा खाना ही निषेध है, किंतु 2 जगह बताई हैं जहां जूठा खा सकते हैं। कौन सी जगह? एक तो गुरु का प्रसाद, गुरु का उच्छिष्ट खाया जा सकता है, जिससे बुद्धि निर्मल होती है, पापों का नाश होता है। और स्त्री के लिए पति का उच्छिष्ट खाना चाहिए, खाने से इसमें दोष नहीं लगता। बताया गया महाप्रसाद हो जाता है। भुंजाचा भर्तुरुच्छिष्टो मिष्ट मन्नादिकम च यत्, जो कुछ भी भोजन है जूठा अगर पत्नी पति का खाती है वो भोजन नहीं है, उसको भोजन न मानना। बोले महाप्रसाद इत्युक्त्वा पति दत्तम पतिव्रता, वो महाप्रसाद है, पति नारायण का रूप है और नारायण ने ही भोग लगाया है, ऐसा समझ करके उस उच्छिष्ट को भोग रूप से स्वीकार करे। परिचारक वर्गेषु गोसु भिक्षु कुलेषु च संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्यपरांगमुखी। ध्यान देना, घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, तुम्हारे यहाँ रसोई का काम होता है, किसी से दारू पिसवाते हो, किसी से कोई काम करवाते, किसी से कंडा लकड़ी करवाते हो, और आपके घर में अच्छा भोजन बनाए, बेचारे नौकरों ने सेवा की, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, बर्तन साफ किए, आपके घरों में बरों की दाल पीसी, नाना प्रकार का सहयोग किया, बेटपटपाते रहे, देखते रहे हो आप लोग भोजन कर गए, पतिव्रता को बड़ा पाप लग जाएगा। आपके घर में गुलाब जामुन बने हैं, बड़ा बने हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बने, हलवा खीर बनी है, पहले नौकरों को खिलाओ, भले ही तुम भूखे रह जाओ, ऐसा नियम है। नौकरों को ये तुमने नहीं खिलाया है तो तुम्हारे पतिव्रत धर्म का खंडन हो गया। कहते हैं क्लीमंबा दुर्वस्तंबा व्याजितम वृद्धमेव हुआ, अगर कोई तुम्हारा पति रोगी है, कोढ़ी है, भाग्यहीन है, पैसा रहित है, नपुंसक है, नाना प्रकार के दोषों से दूषित है, ऐसे ही पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने शरीर को सजा बजा के रखे और घर को भी सजा बजा के रखे। घर को भी सामान एक जगह, जूते कहाँ रहना, बर्तन कहाँ रहना, वस्त्र कहाँ रहना, पूजा की सामग्री कहाँ, सब व्यवस्थित करके रखे, घर को सजा बजा के रखे और सारी व्यवस्थाओं में चले। कभी नीच स्त्रियों का साथ न करे, रजक क्या हा, यहाँ कहते हैं रजकी का साथ न करे, बंधक क्या हा, गलत आचरण वाली स्त्रियों का साथ न करे, और न श्रमणया, श्रमणया कहते हैं सन्यासिनी, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ली है, ऐसी स्त्रियों का साथ पतिव्रता न करे, नहीं तो उसकी पतिव्रत धर्म में बाधा आती है। और पति का कोई बैरी आ जाए, ध्यान देना, उससे बात न करे, कभी बात नहीं। पति से बैर रखता है, पति से जो दूर रखता है, उसके पक्ष की बात न करे, और अकेली कभी कहीं न रहे, किसी के साथ रहे, और ऊखल पे कभी न बैठे, सिल्ला पे कभी न बैठे, सिल्ला का जो लुड़िया होती है उसी को टिकोना न बनावे, झाड़ू पैर से स्पर्श न करे। ध्यान देना, अग्नि स्पर्श पैर से न करे, ये पतिव्रता का सभी का नियम है। वैसे तो अग्नि झाड़ू का स्पर्श पैर से नहीं होना चाहिए, झाड़ू को कभी लांगे ना, ध्यान देना, ओखली पर बैठे ना, ये बताया गया। बिना विवाह समयम प्रागल्भ्यम नाचरित क्वचित, विवाह के समय हंसी मजाक करने की छूट है, किंतु हर समय हंसी मजाक स्त्री को नहीं करना चाहिए, पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। बोले जो सर्पी लवण तैलादि क्षयेपि न पतिव्रता, घर में नमक खत्म हो गया, घर में तेल खत्म हो गया, घर में घी खत्म हो गया, या शक्कर खत्म हो गई, और पति से वो बार बार कह रही, नहीं, पतिव्रता स्त्री को कोई बात नहीं कहना चाहिए, पति अपने आप लावे, उसको स्वीकार करे। नहीं तो आप जब रोटी खाने बैठा पति, उसी समय पूरी लिस्ट थमा देती, बेचारा रोटी अंगे नहीं लगे उसके, हैं। पतियों से शिकायत का समय वही करती महिलाएं, ये पतिव्रता का धर्म नहीं है। व्रतोपासनीयम पतिमुल्लंघनाचरेत
व्रत करना, उपवास करना, नियमों का पालन करना, ये पति की बिना आज्ञा के नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री पति की बिना आज्ञा के करती है उसको पाप लग जाता है। वह पति को क्रोध पूर्वक कभी न देखे और हुंकार तुंकार तू तड़ाक करके पति को न बोले कभी। अगर तू तड़ाक करके जो स्त्री बोलती है तो जमल समझ लेना अगले जन्म में वो गीदड़ होता है ना, गीदड़ की पत्नी का क्या नाम होता है, वो बनाया जाता है उसको। बड़ा खतरा है महाराज। कलह कभी न करे, घर में कलह कभी न करे, देवरानी जिठानी के बच्चों के साथ भेद न करे। अगर दोनों बच्चे लड़ रहे हैं तो अपने बच्चे को पहले डांटे और प्रसाद और अच्छी चीज देने की जब समय आवे तो दूसरे की बच्चों को अच्छी चीज देवे। पतिव्रता स्त्री के लिए नियमों का पालन, अकेले मीठा भोजन न करे। पति को भोजन करा ही नहीं, वो हलवा बना के खुद खा गई। हाँ ऐसा होता है। पति गए खेत पे, शाम तक आएंगे, चलो बना लो रबड़ी, थोड़ी तनक सी रबड़ी बना के खा लो। ऐसी स्त्री अगले जन्म में सुअर की योनि में जाती है। ध्यान देना, बताना काम हमारा है, मानना तुम्हारा है। इसलिए बताया है पति से बढ़कर के कोई दूसरा होता नहीं है। जो स्त्री परपुरुष को आंख से देखती है उसकी आंख फूट जाती है, अगले जन्म में कानी हो जाती है। ध्यान देना। और जीव हीनो यथा देह, जैसे प्राण के बिना शरीर कोई अस्तित्व नहीं होता, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री ध्यान देना 3 वंशों को उतारती, पिता का वंश, माँ का वंश और पति का वंश, तीनों का कल्याण करती है। भार्या मूलम ही धर्मस्य, धर्म की जड़ ही स्त्री है महाराज। अगर स्त्री का धर्म सही सुदृढ़ है तो आपके घरों में जो संतान पैदा होगी कोई योगी आएगा, कोई समर्थ महापुरुष आपके घर में जन्म लेगा। अगर पतिव्रता घर में है और पिता सदाचारी है तो आपके घर में कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं आएंगे, कोई हिमालय की आत्मा आपके घर में जन्मेगी। ऐसी कूक खोजते रहते हैं वो। ध्यान देना, सामने वाले पति को अगर किसी का कोई पुरुष सामने दिख रहा है तो उसको पुरुष न माने। नंबर 1 की पतिव्रता। सब संसार के पुरुष स्त्रियां हैं, अगर कोई पुरुष है तो हमारा ही पति पुरुष है और दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। ऐसा जिस स्त्री का महाभाव हो गया समझो नंबर 1 की पतिव्रता है वो। और नंबर 2 की सेकंड क्लास की। बोले सामने कोई उम्र से बड़ा आवे तुरंत बाप का भाव आ जाता है, बराबरी का आता है तुरंत भैया बना लेती है, छोटी उम्र में आता है तुरंत बेटे का भाव पैदा हो जाता है। समझो सेकंड क्लास की पतिव्रता है। जो धर्म सोच करके अपने धर्म को बचा के रखती है, डर से भय से धर्म को बचा के रखती है, तीसरे नंबर की पतिव्रता है। और चौथी की तो बात ही क्या करें, कहने का मतलब ये कई तो ठीक हैं। ऐसे धर्म का आप पालन करो, आप महान भाग्यशाली। आपके लिए देवताओं के सामने मत्था पटकने की जरूरत नहीं, आपको किसी साधु महात्मा के सामने जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही सब कुछ है। और सबसे बड़ा धर्म स्त्रियों का है कि पति के माँ बाप की सेवा करना। यही सब नारी धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास की सेवा करो, सास के हाड़ मांस के शरीर को नहीं, उसके अंदर जगदम्बा बैठी हुई है। पार्वती मैया का भाव करके सास की सेवा करो, शंकर जी का भाव करके ससुर की सेवा करो। उनको गरम गरम रोटी बना के खिलाओ, उनके कपड़े धो, उनके पैर दबाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। यही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। कौन माँ इनमें भाग्यशाली है जो अपनी सास के रोजाना 1 घंटे पाँव दबाती है, गला नहीं पाँव। उठाओ हाथ, कोई है? अरे कोई नहीं है, ना कहीं घटे। हाँ ये सास के पाँव दबाना, डेली सास के पाँव दबाना। ससुर की भोजन की अच्छी व्यवस्था करना, घरों में किसी भी तरह की कोई फूट नहीं डालना। सास अगर जो कह दे उसी को बात को मान लेना। ध्यान देना, कुछ दिन के बाद तुमको भी तो सास ही बनना है। इसलिए सासों को भी चाहिए, ध्यान देना, कि बहुओं को ही नहीं सासों को भी चाहिए कि भंडरिया की चाबी आज ही से दे दें बहुओं को।
ये घी दूध पे कंट्रोल करे हैं या बिल्कुल छोड़ दें? ये घी दूध छूटता नहीं है जी से महाराज। जेवर गहने पैसा धेला साड़ियाँ अलग अपनी अलमारी धरें। अरे बहू आ गई तो बहू बेटी है, सब सौंप दो उसको, सब सासों को चाहिए सब सौंप दें। वो भी सासें सोचती है तो बर्बाद कर देगी, ये मायके ले जाएगी। यही विचार है, ये मायके नहीं ले जाएगी। तुम जब उसको बेटी मानने लगोगी और सब कुछ तुम उसके हाथ में सौंप दोगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी वो। बहुओं को बहू मत मानो, तुम बेटियां मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गोस्वामी कहते हैं सहज अपावन नार पति सेवत शुभगति लहाय। स्त्री सहज में अपावन है, यदि पति की सेवा करती है तो भगवान शंकर के धाम में, जैसे पार्वती मैया के साथ शंकर जी विहार करते, ऐसे अपने पति के साथ वहां निवास करती। अगर स्त्री चाहे, ध्यान देना, तो पति की आत्मा को नरक से इस तरह से उठा के स्वर्ग में ले जा सकती है जैसे बामी में से सांप को बाज उठा के आकाश में ले जाता है। पराशर स्मृति में स्पष्ट आया है। पतिव्रता में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि देवता भी जिसके सामने घुटने टेक जाते हैं। सावित्री मैया ने यमराज को भी, यह महाराज यमराज के यहाँ से अपने पति की आत्मा को वापस कर लिया, सत्यवान की आत्मा को। कहने का मतलब है पतिव्रत धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। पति की आज्ञा का अनुसरण करें और माँ बाप पति की हैं उनकी खूब सेवा करें, आपका मंगल होगा और इसी जन्म में आपका सब काम बन जाएगा। आज से विरोधाभास खत्म समाप्त कर दें और सास के सब पाँव बहुएं दबाने लग जाएं और सासें बहुओं को अपनी बेटियां मानने लग जाएं कि आज से हमारे घर में ये बहू नहीं है कि हमारी बेटी है। जैसे बेटी 8 बजे तक सोती रहे तो पानी माँ खुद भर लेती, ऐसे ही सास अपनी बहू को बेटी समझें, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय हो।